शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश पर जब जब संकट आया है या सीमाओं पर जब जब तनाव हुआ है, तब तक हमारे कलाकारों ने आगे बढ़कर और हमारे सैनिकों का हिम्मत बढ़ाई है, सरकार की हिम्मत बढ़ाई है। हमेशा ये भारत का इतिहास रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ कलाकार अभी इस समय जो पहलगांव में हमला हुआ है, आतंकी हमला, उसके बाद कुछ कलाकार सवाल पूछ रहे हैं। आप देखेंगे एक लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, उन्होंने जिस तरह से सवाल पूछना शुरू किए हैं, प्रधानमंत्री पे सीधा अटैक कर रहे हैं। और ये खैर पहली बात नहीं है, सवाल पूछना उनका व्यक्तिगत काम है। लेकिन इसके बाद में कल एक कवि उनके खिलाफ एक शिकायत करके आए हैं हजरतगंज थाना लखनऊ में, और इसके बाद नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आज मेरे साथ देश के जाने माने ओज के कवि चौधरी मदन मोहन सवर हैं, संयोग से वे मध्य प्रदेश पुलिस में अधिकारी भी हैं। आज मैं समझता हूं कि क्या ऐसे समय में जब कलाकारों को अपनी भूमिका निभाना चाहिए, देश के साथ खड़ा होना चाहिए, नेहा सिंह राठौर जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो सवाल पूछना गलत है? क्या नेहा सिंह राठौर के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें और ज़्यादा हीरो बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है? आखिर ये पूरा मामला क्या है? और आज जब इस समय सीमाओं पर तनाव है, सरकार कह रही है कि हमने जो आतंकी हमला हुआ है हम उसको उस तरह की सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, तब कलाकारों की क्या भूमिका होना चाहिए? सीधे जुड़ते हैं मदन मोहन जी सवर से। सवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले नेहा सिंह की बात करूंगा, फिर देश की बात करूंगा। जिस तरह नेहा सिंह सवाल पूछ रही थी, क्या गलत कर रही थी? भाई, प्रधानमंत्री से सवाल कोई भी पूछ सकता है, हिंदुस्तान का नागरिक। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। नमस्कार। सबसे पहले तो रविंद्र जी, धन्यवाद, आपने इस विषय पर मुझसे बात की है। नेहा सिंह राठौर भी देश के कलाकार हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। लोकतंत्र में किसी से भी प्रश्न पूछना, खासतौर से सरकार से प्रश्न पूछना, कोई अपराध नहीं है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा, अगर हम कलाकार के रूप में, हम एक पब्लिक फिगर के रूप में अगर लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं, तो हमारी एक एक बात व्यक्तिगत नहीं है, वो देश के साथ जुड़ी हुई है, वो हमारी सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है, वो हमारे समाज के साथ जुड़ी हुई है। तो हमें इस समय बेहद संयम की ज़रूरत होती है। हम किसी भी राजनीति के चश्मे से बाहर आकर सुरक्षा के विषय को लेकर, आतंकवादी हमले को लेकर, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर जरूर बात कर सकते हैं। बम्बई में जब हमला हुआ तो कवि की दृष्टि से मैंने भी कविताएं लिखी हैं। उसके बाद पुलवामा पर भी मैंने कविता लिखी है। पहलगाम पर भी मुझे जो लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, मैं लिखता हूँ। इसके पहले से भी जब भी, चाहे वो 65 का युद्ध हुआ, मेरा तो पूरा खंड काव्य है एक, सियालकोट की सरहद 1965 में। तो प्रश्न पूछना अपराध नहीं है, लेकिन प्रश्न क्या है, हम किस चश्मे से देख रहे हैं, और दुश्मन उसका क्या उपयोग कर रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं नेहा सिंह से एक दृष्टिकोण की चूक हुई है, जो इतना बड़ा बवाल हुआ है, इतना बड़े विवाद का कारण हुआ है। अन्यथा लोकतंत्र में प्रश्न पूछना अपराध नहीं है। देखिए, चूक तो अनजाने में होती है, वो तो जानबूझ के कर रही हैं, और वो कह रही हैं इसके बाद भी कि मैं आगे भी पूछूंगी, आप मुझे जेल डालेंगे तब भी पूछूंगी, क्योंकि ये मुझे संविधान ने अधिकार दिया है। आपने आज एक समाचार पढ़ा होगा, रेवंत रेड्डी से एक अपील की गई है बुद्धिजीवियों द्वारा। नक्सली अभियान पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, अपना आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सब मिलके एक बड़ा नक्सली अभियान चला रहे हैं। और अब जब वो बिल्कुल अपने पिक पॉइंट पे पहुंच गया और बड़ी संख्या में नक्सलाइट मारे भी जा रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं, तो देश के बुद्धिजीवी रेवंत रेड्डी से बोल रहे हैं कि आप इस तरह से ये युद्ध विराम कर दो उनके साथ। हाँ, युद्ध विराम कर दो, 1 महीने का टाइम दे दो, ताकि वो लोग फिर सुरक्षित हो जाए। तो ये आखिर कौन सी बुद्धिजीविता है? मैं नेहा सिंह से यही कहूँगा कि ये कौन सी बुद्धिजीविता है कि आप किसी दल विशेष के विरोध में, आपका किसी व्यक्ति से आपका विवाद हो सकता है, एक व्यक्ति का चेहरा आपको पसंद नहीं हो सकता, एक व्यक्ति आपको पसंद नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है
तो निश्चित रूप से वो जिम्मेदार भी है, वो योग्य भी है, वो साहसी भी है, और पूरे देश को, एक एक व्यक्ति को हमारे उस चुने हुए संवैधानिक नेतृत्व पर विश्वास करते हुए उसके साथ खड़े होने चाहिए, ना कि हमें बिलावल भुट्टो की भाषा बोलना चाहिए। सबर साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि नेहा सिंह के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई है वो भी एक कवि हैं और शायद उन्होंने आपके साथ मंच साझा किया है, अभय सिंह निर्भीक। ये इनके बारे में कितनी जानकारी है? आप उनको शायद व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और उन्हें आखिर क्यों जरूरत पड़ी, आपको यहाँ बैठ के या आपकी फ़ोन पे बात हुई हो, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है एफआईआर कराने की? एक बात मैं इसके सवाल में एक और सप्लीमेंट्री भी बता दूं कि नेहा सिंह के ये जो वीडियो थे वो कुछ हजार लोग सुन रहे थे, लेकिन अभय सिंह की एफआईआर के बाद वो मीडिया में इतनी बड़ी नायिका बन गई कि अब लाखों लोग उनको सुन रहे हैं, अब मिलियन में आ रहे हैं उनके व्यूज। तो आपने एक एफआईआर करके नेहा सिंह को रातों रात और बड़ा स्टार बना दिया। ये बड़े स्टार बहुत दिन तक नहीं टिकते हैं, ये तात्कालिक होते हैं। अभी उसके मिलियंस में व्यू आ रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी घटना विशेष के ऊपर किसी के भी हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा वो बाढ़ के पानी के ऊपर मैंने भी एक वीडियो जारी करा था सुरक्षा के लिए, तो 35 लाख लोगों ने देखा। तो वो एक घटना विशेष कभी हो जाती है, कोई पॉजिटिव हो जाती है, कोई नेगेटिव। जहाँ तक अभय सिंह निर्भीक का प्रश्न है, वो वीरस का एक बहुत ही अच्छा कवि है, उसके पास थॉट है, उसके पास कंटेंट है, और वो वीरस पे देश हित में कविताएं लिखता है। तो देखिए, एफआईआर कराना, अगर मुझे लगता है कि ये कोई सामने वाला संज्ञेय अपराध घटित कर रहा है और उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो पुलिस थाने में जाने के लिए स्वतंत्र है, वो जा सकता है, वो एफआईआर करा सकता है। अब उसके परिणाम क्या हैं, उसकी जांच क्या है, जांच के बाद क्या निष्कर्ष पाया जाता है, उसने जो एफआईआर के अंदर विषय वस्तु रखा है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या आता है क्या नहीं आता, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उसने जो एफआईआर कराई है ये उसका व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि देश के जो कवि समाज है, आपने देखा होगा फेसबुक पर बहुत से लोग नेहा सिंह के बारे में लिख रहे हैं कि इसने जो कहा या जो लिखा उसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, उसको हैशटैग किया जा रहा है, उसको शेयर किया जा रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं हमारे कवि समाज को पीड़ा तो हुई इस बात की कि अगर एक तरफ बिलावल भुट्टो कहता है कि सिंध दरिया हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, और उसके इस स्टेटमेंट के बाद हम कुछ ऐसी चीज़ दें जिसको वो सुरक्षित रूप से लेने की कोशिश करें और भारत सरकार के विरुद्ध उसका इस्तेमाल करें, तो ये निश्चित रूप से दुखद तो है। समर जी, आप तो कवि भी हैं और पुलिस अधिकारी भी हैं। आज नेहा सिंह ने भी अपना एक दर्द व्यक्त किया है एफआईआर के बाद। पहला उनने ये बताया कि उनके अकाउंट में कुल 519 रुपये हैं, क्योंकि उन पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि वो डल्ली है, पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है, तो उसने अपना अकाउंट उजागर किया है। दूसरा उस पर आरोप लगा था नेहा सिंह पर कि वो देशद्रोही है, तो उसने ये बोला मेरा सगा भाई इस समय बॉर्डर पे नक्सलियों से लड़ रहा है, सीमा जो राज्यों की सीमाएं हैं, पिछले 8 दिन से उनका भाई खुद अपनी जान हथेली पर रखकर। उसने ये भी बताया है कि 14 लोग फौज में हैं उसके परिवार के, नाते रिश्तेदार जो निकट के हैं, मामा हैं या भाई है या कजन्स है। तो उसने अपनी देशभक्ति को लेकर जो आरोप लगे उसका जवाब दिया है। मैं आपसे केवल इतना समझना चाहता हूं कि आप एक और तो ये कह रहे हैं कि संविधान ने सवाल पूछने का अधिकार दिया है, और दूसरी ओर उसके खिलाफ एफआईआर भी हो जाती है। एफआईआर क्यों की गई? एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। दाऊद इब्राहिम के पिता मुंबई पुलिस के बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हवलदार थे। तो क्या दाऊद इब्राहिम इस बात पे बरी हो जाता कि उसके पिता कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी थे? ये व्यक्तिगत है, हो सकता है, मैं नहीं जानता कि नेहा सिंह के कितने रिश्तेदार हैं। सुना है कि उनके भाई जो हैं वो सीआरपीएफ में और नक्सली ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, हो सकता है। लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि वो उनका अपना व्यक्तिगत है, ये इसका अपना व्यक्तिगत है। नहीं, उनके भी आपने वीडियो सुने, आज मैंने भी जारी किए हैं। उस वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल ही तो किए हैं, उनको गाली तो नहीं दी। देशद्रोहिता कहाँ है? प्रधानमंत्री से सवाल पूछना क्या देशद्रोह हो जाता है? अब ये एफआईआर जो हुई है उसमें क्या कंटेंट है, उस कंटेंट का जब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तभी ये पता चलेगा कि ये इसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है जो देशद्रोही सिद्ध कर पाएगी उसे। एफआईआर हो जाना किसी को दोषी सिद्ध करना नहीं होता,
और ये भी जरूरी नहीं है कि एफआईआर करने के लिए किसी आरोपित का पक्ष जानना जरूरी हो। वो तो सीआरपीसी जो है उसके अंदर स्पष्ट है कि अगर आपको लगता है कि संज्ञेय अपराध है तो आप प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे। तो हजरतगंज पुलिस द्वारा जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है या अभय सिंह निर्भीक द्वारा जो आवेदन पत्र दिया गया है तो उसमें संज्ञेय अपराध के कंटेंट होंगे जिसके आधार पर उन्होंने वो पंजीबद्ध किया। अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय कि उसमें उन्होंने जो वीडियो जारी करे या सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाली वो किस श्रेणी में आती है, किस धारा में आती है, जो धाराएं लगाई गई हैं क्या वास्तव में न्यायालय में वो टिक पाएंगी या नहीं टिक पाएंगी, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। और अब दोनों तरफ से संदेश है, नेहा सिंह उसको अपने हिसाब से भुना रही है और उसके एफआईआर हो जाने का एक अपना प्रभाव पड़ रहा है, तो वो ये चलता रहेगा। लेकिन रविंद्र जी ये बड़ी दुखद स्थिति है कि जब देश में इस तरह की घटना हो रही है, जब हम बिलखते और रोते हुए परिवारों को देख रहे हैं, एक तरफ हमारा कश्मीर जब खड़ा हो रहा था और वहाँ के टूरिज्म के ऊपर सीधा सीधा हमला करके देश को दहलाने की कोशिश की गई है, तब हम आपस में बंटे, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या होगा। समर साहब, मैं इसी सवाल पे आ रहा था जिसका जवाब अभी आपने देने की कोशिश की है। मैं यही कह रहा था कि हम नेहा सिंह से बाहर निकले और एज ए कवि, एज ए कलाकार, क्योंकि एक एक कवि की एक एक लाइन मतलब हमारे देशवासियों का खून खौला देती है, उनको तैयार करती है मानसिक रूप से। तो कवियों का इस समय क्या दायित्व है, उन कलाकारों का जो सीधे कनेक्ट होते हैं पब्लिक से, जो पब्लिक में जन जागरण का एक बड़ा काम करते हैं, उस समय आप एज ए मतलब अब तो काफ़ी सीनियर हैं, क्या उन कलाकारों को मैसेज देंगे कि आज जब पहलगाम हुआ है और पहलगाम का हम बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं, हमारी सरकारें, हमारे फोर्सेस, हमारे तमाम अधिकारी रणनीति बना रहे हैं, ऐसे में कलाकारों का क्या फर्ज बनता है, किस तरह से वो इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि हम उन आतंकियों से बदला ले सकें? देखिए, रणनीति जो होती है वो युद्ध नीति, रण युद्ध को ही कहा जाता है किसी भी चीज़ के लिए हो, और रणनीति की सफलता उसी में होती है वो जितनी गोपनीय हो, उसमें जितने कम से कम लोग इन्वॉल्व हों। अब हमारे पास जो देश की व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें हमारे पास बहुत उच्च कोटि के योग्य लोग मौजूद हैं जो इस बड़े संकट पे रणनीति बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये अत्यंत गोपनीय है और इसको कोई भी अगर लीक करता है तो वो सबसे बड़ा देशद्रोह होगा। हमारे कलाकारों को, हमारे चाहे वो कवि हों, चाहे चित्रकार हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे वो फिल्म मेकर हों, जो भी हों, चाहे वो आम नागरिक हों, इस समय बहुत ही धैर्य से काम लेना चाहिए और कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए जो हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी अखंडता को विखंडित करे या उसे कमज़ोर करे। तो सबसे पहले तो हम निश्चित रूप से दुश्मन को ललकारेंगे। बिना सिंध के हिंद का रावे बिन पंजाब नहीं, गंगा कैसे सुखी रहेगी जब तक संग चिनाब नहीं। बिल्कुल सही करा, सिंध का पानी रोक के, बिल्कुल सही करा। मैंने तो ये तक कहा, लेकिन कहा गया कि सिंध का पानी रोका गया है और आज खबर आ रही है कि 6 फीट ज़्यादा बह रही है नदी और पूरा वहाँ तो बाढ़ आ गई है पाकिस्तान में। देखिए, ये एक बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, एक दिन के अंदर थोड़ी रुक जाती हैं नदियाँ। 1960 की संधि, ये पानी रोकने की बात कह के ज़्यादा पानी बहाना भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि वहाँ बाढ़ आ गई। अभी भी वो परेशान तो है ही, पानी रुकता तब भी वो परेशान थे और अत्याधिक पानी आने पर भी वे परेशान है। ये एक अलग विषय है। रणनीति के तहत अगर सिंधु जल समझौता रद्द होता है या हम उसको रोकते हैं तो वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक बड़ा संदेश है, बड़ी बात है वो कि नदी जल बंटवारा किसी भी दो देशों के बीच में, चाहे वो ब्रह्मपुत्र का बंटवारा हो, चाहे गंगा का बांग्लादेश के साथ बंटवारा हो, चाहे सिंधु का पाकिस्तान के साथ बंटवारा हो, ये विश्व स्तरीय संधियाँ होती हैं और इनका उपयोग आपसी सद्भाव और सहयोग के लिए किया जाता है, न कि दुश्मनी के लिए किया जाता है। अब सामने वाला पानी भी हमारा ले, दुश्मनी भी हमसे करे, तो हमारे पास एक टूल है, हमारे पास एक हथियार है जिसका उपयोग किया गया। मैं जो आपको बता रहा था कि कवि के रूप में मैंने तो कई कविताएं लिखी हैं। जब करगिल युद्ध हुआ तब भी मैंने कविताएं लिखी हैं, उसके पूर्व भी जब भी आतंकी हमले हुए तब मैंने कविताएं लिखी हैं, जब बम्बई के हमले हुए तब मैंने कविताएं लिखी हैं, तमाम कविताएं लिखी हैं और बहुत लोगों ने उसको सराहा भी है। जैसे मेरी एक कविता तो काफ़ी लोकप्रिय भी हुई, यही कि घोंप कटारी कह दो उनको, ये कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर के ऊपर अपना दावा करते हैं। तो ये एक
पाकिस्तान की यदि पाकिस्तान को ललकारने वाली कोई कविता हो तो एक यहाँ भी सुना दीजिए, ताकि हमारे दर्शकों को भी लगे कि कुछ कवि अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे मेरी एक कविता की 2 पंक्तियां तो बहुत प्रसिद्ध हुई और हमेशा बहुत लोगों ने उसे इस्तेमाल किया, कई राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं कि ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही तो है, हम हर हमले पर संभले हैं। तो ये हमेशा चली। आपने कहा पाकिस्तान के ऊपर लिखी हुई कविता, तो एक जो अभी लेटेस्ट मैंने लिखी थी कि जब जब दहला देश हमारा, जब में मतलब खून बहा, कुछ ने निंदा पत्र लिखे हैं, कुछ ने इसे जुनून कहा। पुलवामा के घावों को भी हफ्ते भर तक खबर चली, किसे रहेगा याद कारगिल पर कितनी थी आग जली। डोडा, कठुआ, बारामूला फिर से है अंगारों पर, धुआं कालिक पोत रहा है दिल्ली के श्रृंगारों पर। 2 कालम अखबार देखकर 2 लम्हे सब मौन हुए, इससे ज्यादा और बताओ दुखी यहां पर कौन हुए। पहलगाम में नाम पूछकर जिसने खून बहाया है, उसने अपनी कायरता का नंगा नाच दिखाया है। नहीं हुआ नतमस्तक तो फिर उसका खोल कलेजा लाओ, खाल खींचकर एक एक की लाल किले पर टांग सुखाओ। जब दुश्मन का आंगन मुर्दे देख देख थर्राएगा और तिरंगा बरकी में जब 65 को दोहराएगा, 171 और चाहिए ठंडक तभी मिलेगी, लाल करो लाहौर केसरी क्यारी तभी खिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चौधरी मदन मोहन समर जी, मध्य प्रदेश नहीं देश के बड़े कवि, जो देश विदेश में हम सुनते रहे हैं। ओज के बड़े कवि हैं, मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारी हैं, इस समय भोपाल में पदस्थ हैं। आज हमने कई गंभीर विषयों पर बात की है। महत्वपूर्ण विषय है कि इस समय जब देश बहुत संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा है, जब हम पहलगाम का बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं, तब कलाकारों की भूमिका क्या होना चाहिए। नेहा सिंह राठौर के बहाने हमने तमाम सारे कलाकारों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप सरकार के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं, इसके लिए पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन जब सरकार और हमारी सरहदों पर तनाव हो, तब हमें सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।